भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। लाखनी तहसील के पोरा ग्राम में जिला परिषद की साप्ताहिक बाजार की जमीन पर अनेक वर्षों से अतिक्रमण कर बैठे 45 कच्चे पक्के मकानों को CEO के आदेश पर ग्राम पंचायत, तहसीलदार, BDO व पुलिस की टीम ने अतिक्रमण कर हटा दिया। जिला परिषद की यह जमीन पोरा गांव के साप्ताहिक बाजार के लिए आरक्षित थी। अतिक्रमण के कारण साप्ताहिक बाजार रास्ते पर लग रहा था। अनेक वर्ष अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जिला परिषद की इस जमीन पर कुल 59 लोगों ने कुल वर्षों पूर्व अतिक्रमण कर निवास स्थान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान लगा रखा था। जिला परिषद के CEO के निर्देश पर 45 कच्चे पक्के मकानों पर अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसमें 14 लोगों के अतिक्रमणों के प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने के कारण हटाए नहीं गए हैं। इस अतिक्रमण की कार्रवाई में लगभग 6 परिवारों के अतिक्रमित आशियाने हटाए जाने से 6 परिवार बेघर हो गए हैं। बताया जाता है कि इसी अतिक्रमण की जमीन पर घरकुल आवास योजना के भी घर बनाए गए थे। सुबह 11 बजे शुरू हुई अतिक्रमण की कार्रवाई शाम तक चली। लगभग 20 अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाकर प्रशासन को सहकार्य किया। किसी भी प्रकार की अनुचित घटना नहीं हुई। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, SDPO सुशांत सिंह, तहसीलदार महेश शितोड़े, BDO शेखर जाधव, थानेदार मिलिंद तायडे, सदल बल संपूर्ण कार्रवाई तक उपस्थित। डोंगरी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास स्थित शिव मंदिर के सामने डोंगरी बुजुर्ग गोबरवाही सड़क पर सुबह 8:30 बजे अज्ञात बाइक सवार ने सुकली मध्य प्रदेश निवासी चिमन नथु पिंगलर उम्र 55 वर्ष को टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चिमन पिंगलर पैसेंजर ट्रेन से आया था और अपने बहन के गाँव पवनार खारी जा रहा था। तभी एक अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चिमन को पहले स्वास्थ्य केंद्र गोबरवाही, बाद में उप जिला रुग्णालय तुमसर ले गया। गंभीर जख्मी होने के कारण जिला रुग्णालय भंडारा ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले की जांच गोबरवाही थानेदार नितिन मदनकर के मार्गदर्शन में चल रही है। भंडारा जिले में पुलिस पाटिल पद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की पूर्ति करना आवश्यक है। लेकिन शासकीय कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन किए जाने से दस्तावेजों की पूर्ति करने में बाधा निर्माण हो रही है। इस कारण पुलिस पाटिल पद भर्ती का आवेदन करने की तिथि बढ़ाने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई है। जिले में पुलिस पाटिल पद भर्ती के लिए कई उम्मीदवार आवेदन करने के इच्छुक है, लेकिन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों की पूर्ति के लिए पुलिस पाटिल पद भर्ती की तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को मांगों का ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन देते समय कांग्रेस के सुभाष आजबले, गिरीश ठौकर, बालू ठौकर, राधे भोंगाड़े सहित आदि उपस्थित थे। बुधवार को चांद नजर नहीं आने से भंडारा के मुफ्ती महबूब रजा ने ऐलान किया कि मुस्लिमों के पवित्र रमजान माह की शुरुआत शुक्रवार से होगी। वहीं गुरुवार रात भंडारा जिले की मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ी गई और वहीं शुक्रवार को पहला रोजा रखा गया। भंडारा शहर और आसपास के शहरों के सेहरी और इफ्तार के समय का कैलेंडर जारी हो गया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम निसार अहमद कादरी ने बताया कि शहर में पहले रोजे की सेहरी खत्म होने का समय सुबह 4:55 और इफ्तार करने का वक्त शाम 6:29 रहेगा। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस पूरे महीने में लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। इस्लाम में मानने वाले लोग रमजान के दौरान सांसारिक सुखों, फिजूल खर्ची को छोड़कर खुलकर दान करते हैं।
ग्रीष्मकाल में तरबूज, खरबूज इन फलों की मांग बड़े पैमाने पर बढ़ती है। इसके पूर्व नदी के किनारे पर खरबूज का उत्पादन लिया जाता था, किंतु जगह जगह रेत का उत्खनन बढ़ने से अभी खरबूज की खेती संकट में आई है। इस कारण नदी किनारे के खरबूज का स्वाद बिगड़ गया है। जिले में सुर वैनगंगा नदी किनारे में तरबूज, खरबूज की खेती की जाती है, लेकिन अभी नदी के किनारे रेत कम मात्रा में है। कई लोग तरबूज की खेती काली मिट्टी में करने का प्रयास करते हैं, किंतु इस फसल को पानी की बड़े पैमाने पर आवश्यकता रहती है। अधिकतम जगह का पानी का स्तर घटने से इस फसल की खेती करने के लिए किसान फसल नहीं करते। इस कारण अन्य जिलों के साथ दूसरे राज्य से आने वाले तरबूज, खरबूज की बड़ी मांग रहती है। कई जगह शेड नेट का इस्तेमाल कर खरबूज का उत्पादन लिया जाता है। कम कार्यकाल की फसल किसानों के लिए लाभदायक बन सकती है, किंतु पानी कम रहने से इस फसल को किसानों का आकर्षण नहीं है। बर्फ बच्चों के मन को ललचाता है। बर्फ का कलर देखकर बच्चे से खरीदने, खाने की जिद कर बैठते हैं, लेकिन इससे अभिभावकों को सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अभिभावकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि बाजार में बिकने वाला बर्फ खाने पीने के योग्य नहीं होता है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ के गोले और अन्य पेय जिनमें बर्फ का प्रयोग होता है, वह किसी को भी बीमार कर सकता है। गर्मी के सीजन में रंग बिरंगी कुल्फी और बर्फ के गोले बच्चों के साथ ही बड़ों को भी आकर्षित करते हैं। इनमें पाई जाने वाली दूषित सामग्री किसी को भी बीमार कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही होता है। फैक्ट्री में बनने वाला बर्फ खाने के योग्य नहीं होता है। इसके बावजूद बर्फ बेचने वालों और बनाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। शहर में खुलेआम दूषित बर्फ का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के दिनों में भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी है। जहाँ तक हो सके सुबह या शाम के समय सफर करना चाहिए और संभव हो सके तो सूती कपड़े खुद भी पहनने चाहिए तथा छोटे बच्चों को भी पहनाने चाहिए। इसी तरह लोगों का काम है कि दोपहर के समय धूप में बाहर निकलना पड़ता है तो सिर पर कपड़ा बांधकर निकले। फलों के रस का अधिक से अधिक सेवन करें। साकोली तहसील के सिंदूरवाफा के गजानन महाराज मंदिर परिसर निवासी 35 वर्षीय महिला को अज्ञात ठगों ने आभूषण चमकाने के बहाने लूटने की घटना गुरुवार 23 मार्च को दोपहर 12:30 बजे सामने आई है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सिंदूरवाफा निवासी लता विजय मेश्राम उम्र 35 वर्ष के घर में अज्ञात आरोपी दाखिल हुआ। मंगलसूत्र चमकाने की बात कहने पर महिला के विरोध के बावजूद उसे बातों में उलझाया। मंगलसूत्र चमकाने का झांसा देकर बड़े चालाकी से आरोपी ने लॉकेट व 2 ग्राम के मंगलसूत्र पर हाथ साफ किया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही आरोपी अपने दूसरे साथी के साथ दोपहिया पर बैठकर फरार हो गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के पश्चात शिकायतकर्ता लता विजय मेश्राम उम्र 35 वर्ष ने तुरंत साकोली पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज की। साकोली पुलिस थाने के थानेदार राजेश थोरात ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात चोरों के फोटो साझा करते हुए ऐसी संदिग्ध लोगों और वारदात के बारे में तुरंत पुलिस को संपर्क करने और सावधानी बरतने का आह्वान किया है। BSc शिक्षण घेतलेले अरुण पांडुरंग मुटकुरे राहणार देवाडी हे आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगशील शेतीसाठी नावारूपाला आले आहे। सुरुवातीपासून पारंपरिक व प्रचलित शेती पद्धतीचा वापर न करता सुधारित नाविन्यपूर्ण शेती पद्धतीकडे त्यांचा भर आहे। जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर एक आदर्श ठेवला आहे। अरुण मुटकुरे यांचा मौजा देवाडी येथे 2.70 हेक्टर शेती असून त्यामध्ये VNR जातीच्या 170 पेरू कलमांची व 310 ऍपल बोरींच्या झाडांची लागवड केली आहे। एकच फळबागेवर अवलंबून न राहता त्याबरोबरच फळबागेतील आंतरपीक म्हणून मिरची, मेथी, टोमॅटो यांसारखी पालेभाज्यांची लागवड केली। आंतरपिकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे फळबागेच्या उत्पन्न खर्चांमध्ये देखील बचत होते। अरुण मुटकुरे यांना फळबागेतून खर्च वजा जाता वर्षकाठी 5 ते 6 लाख रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळते। त्याचबरोबर सुधारित पद्धतीने मिल्चिंगवर मिरची पिकांची लागवड केली असून त्यांपासून गुणवत्तापूर्ण मिरची ते दिल्ली बाजारपेठात पाठवतात। त्यापासून त्यांना एका हंगामात साधारण 2 ते 2.5 लाख रुपये उत्पन्न मिळते। कृषी विभागामार्फत उत्पन्न खर्च कमी होण्याच्या दृष्टीने त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात येत असून कृषी विभागाच्या योजनेतून पॉवर टिलर, रेटावेटर, ठिबक सिंचन तसेच प्लास्टिक मिल्चिंगचा लाभ देण्यात आला आहे। जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांनी देखील धान पीक न घेता नाविन्यपूर्ण पिकांची लागवड करून कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे शेती करून आपल्या उत्पन्नात वाढ करावी, असे अरुण मुटकुरे यांनी इतर शेतकऱ्यांना सांगितले आहे।